नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं पूरक समुच्चय। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है इसकी परिभाषा? यदि A सार्वत्रिक समुच्चय U का उपसमुच्चय है तो A का पूरक उन अवयवों का समुच्चय है जो U में तो है किंतु A में नहीं। अच्छा, इस बात को हम मैथमेटिकली कैसे कह सकते हैं? A का पूरक, जिसे हम किस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं? डैश लगाकर, या A कॉम्प्लीमेंट। ऐसे अवयव X such that X belongs to U और X not belongs to A। वेन आरेख से भी हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम से हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? वेन आरेख द्वारा A के पूरक का निरूपण। सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सेट को आयत से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट, इसी का ही सबसेट होता है A। हमेशा जब भी हम A के पूरक की बात कर रहे हैं तो हम A किसके रेफरेंस में लेंगे? सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट के रेफरेंस में ही A को लेंगे, अर्थात A यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट होगा। A ये सर्कल A को दर्शा रहा है। X belongs to U, X not belongs to A, अर्थात ऐसा अवयव जो U का तो एलिमेंट हो लेकिन A का एलिमेंट ना हो, अर्थात मुझे A के अवयवों को छोड़कर बाकी के जो U के अवयव है वही A का पूरक कहलाएंगे। इसे हम छायांकित कर देंगे। अच्छा, यहां से कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए A तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है और छायांकित भाग A का पूरक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। या आप नीचे भी लिख सकते हैं, छायांकित भाग A के पूरक को रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर एक उदाहरण से, U के एलिमेंट अगर 1 2 3 4 5 6 हैं और A के एलिमेंट अगर 1 2 3 है, तब A का पूरक क्या होगा? U माइनस A। ये एलिमेंट हमें नहीं लेने। A के U में से A के एलिमेंट हम हटा देंगे, तो बाकी के एलिमेंट कौन से रहे? 4 5 6। अच्छा, अगर हम वैसे भी यहां दर्शाएं तो किस तरह से दर्शा सकते हैं? 1 2 3 तो हम यहां दर्शाएंगे और 4 5 6 हम यहां दर्शाएंगे। यहाँ का मतलब जो भी भाग मुझे दिख रहा है उसमें ये कहीं पे भी हम दर्शा सकते हैं। 1 2 3 एंड 4 5 6। तो आपने देखा छायांकित भाग में 4 5 6 नजर आ रहा है, इसीलिए A का पूरक हमें क्या मिला? 4 5 6। तो बच्चों आप इसे नोट डाउन करें। फिर आगे चलते हैं हम इसके गुणधर्म पर।
पूरक समुच्चयों के गुणधर्म। यदि ए के पूरक का पूरक लें हम तो मुझे ए मिलेगा, और यदि u इंटरसेक्शन ए का पूरक हम लें, u इंटरसेक्शन ए का पूरक, तो मुझे क्या मिलेगा? ए का पूरक। अगर u यूनियन ए का पूरक लें हम तो मुझे क्या मिलने वाला है? u ही मिलने वाला है। और अगर ए यूनियन बी का पूरक लें हम तो मुझे किसके इक्वल मिलेगा? ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक। और यदि ए इंटरसेक्शन बी का पूरक लें हम तो मुझे क्या मिलेगा? ए का पूरक यूनियन बी का पूरक। ए यूनियन बी का पूरक हम लें तो मुझे क्या मिलेगा? ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक। तो यहां पर आपने देखा जो ये साइन है यूनियन का, ये साइन किस में चेंज हो जाएगा? इंटरसेक्शन में। और ए का पूरक और बी का पूरक अलग अलग लिखे जाएंगे। इंटरसेक्शन का साइन इसमें चेंज होगा यू में, और ए का पूरक और बी का पूरक हम जो साथ में लिखे गए थे अब अलग अलग लिखेंगे। सबसे पहले हम इसे चेक करते हैं। ए के पूरक का पूरक क्या मीनिंग रखता है? ए के पूरक का पूरक अर्थात u माइनस ए का पूरक। अच्छा, ये कैसे आया? चूंकि ए का पूरक, ब्रैकेट में लिख देती हूं मैं, चूंकि ए का पूरक u माइनस ए, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ए के पूरक को हम इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। ए का पूरक क्या होगा? u को आप सार्वत्रिक समुच्चय है, यूनियन नहीं है, इसलिए आप u को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, u माइनस ए। u में से ए के अवयव को छोड़ दिए जाए तो ए का पूरक मिल जाता है। ए के पूरक का पूरक कैसे मिलेगा? u में से ए के पूरक को छोड़ दिया जाए तो मुझे ए के पूरक का पूरक मिल जाएगा। एक उदाहरण से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। फिर वापस वही उदाहरण लेते हैं। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 a 1 2 3। तो ए का पूरक u माइनस ए, ये वाले एलिमेंट घटा दें अर्थात हटा दें तो मुझे क्या मिलेगा? 4 5। u माइनस ए का पूरक, ए के पूरक का पूरक का मीनिंग क्या है? u माइनस ए का पूरक। u में से ए के पूरक को हटा दें। u आपके पास ये है, ए का पूरक 4 5 है। अगर इसको हटा दिया जाए तो मेरे पास में एलिमेंट्स कौन से रहे शेष? 1 2 3। तो 1 2 3, 1 2 3 एलिमेंट्स जिसमें आ रहे हैं वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? सेट ए से। अर्थात ए के पूरक का पूरक मुझे क्या मिला? ए। इस तरह से आप किसी भी एग्जांपल से इस नियम को समझ सकते हैं।
आगे इसी तरह से आप एग्जाम्पल लेकर इन सारे नियमों को वेरीफाई कर सकते हैं। और इसको हम देख लेते हैं, ए यूनियन बी के पूरक किसके इक्वल होगा? ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक। आप इसे नोट डाउन करें।